साथियों, जय भीम, जय जोहार। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। साथियों, जैसा कि चुनाव का वक्त आया है, कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ आकर झूठे वादे करेंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लोक लुभावने वादे करेंगे और छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है उसे ठगने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती तो हम जो गैस की रिफिल है उसमें 500 रुपये सब्सिडी देंगे। अगर सरकार की जो नीयत है, अगर वो नेक है, अगर उनके इरादे सच है तो 500 रुपये सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है। वो सीधे 500 रुपये गैस सिलेंडर में सीधे माफ़ कर दे, ताकि गरीब के जो जेब है वहाँ से 1000 रुपये 1200 रुपये में 700 या 800 रुपये उनके जेब में बचे रहे। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। सरकार ये चाहती कि आपका पैसा निकल कर सरकार के जेब में जाए और सरकार फिर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करे और समय जब पड़े तब सब्सिडी के रूप में, चुनावी मुद्दे के रूप में हमने आपको सब्सिडी दिया है, इस तरह से वो एक हाथ से लेंगे और दूसरे हाथ से देंगे। इस तरह की इनकी रणनीति है। जैसा कि बलौदाबाजार जो जिला है इसमें 7 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आवास योजना शुरू किया और आवास योजना शुरू करते ही सीमेंट और छड़ के रेट को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। जो प्रति बोरी सीमेंट है उसमें 50 से 70 रुपये तक की वृद्धि की और जो छड़ है उसमें 1200 से 1500 रुपये तक की उन्होंने वृद्धि करने का काम किया, टैक्स लगाने का काम किया। और ये सब इसी तरह है कि एक हाथ में आवास योजना दिया और दूसरे हाथ में उन्हें महंगाई पकड़ा दिया। यही योजनाएं चलती है कि हम जो रिफिल है, गैस की रिफिल है, उसमें हम 500 रुपये सब्सिडी देंगे। ये तरह तरह की घोषणाएं सरकारों के द्वारा करती है। एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से छीनने का काम करती है। जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा की राजनीति ही इसी बात पर है, पक्ष और विपक्ष की। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा यहाँ विपक्ष में है और भाजपा यहाँ शराबबंदी को लेकर सरकार को यानी कांग्रेस को कोसने में लगी है। दूसरी तरफ पड़ोस का जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा वहाँ शराब बेचवा रही है और भाजपा वहाँ जो कांग्रेस है वो विपक्ष में और वो विपक्ष भाजपा पर इल्जाम लगा रही है कि आप शराबबंदी किए। ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति 77 साल से यहाँ पर चलते आ रही है। इसलिए इस पक्ष और विपक्ष की राजनीति को खत्म करना होगा और थर्ड फ्रंट यानी देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक शक्ति बहुजन समाज पार्टी, जो संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, इस पार्टी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है हाथी छाप, इस हाथी छाप में आपको वोट देकर, अपना अमूल्य वोट देकर भारी मत से विजयी बनाना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी यानी मायावती जी ने जिस तरह से काम किया, उस तरह से फिर छत्तीसगढ़ में काम करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आज 77 साल में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो माननीय बहन जी के शासनकाल में किए गए कार्यों का मुकाबला कर सके। लॉ एंड ऑर्डर में बहुजन समाज पार्टी का कोई जवाब नहीं है। आज भी टीवी और समाचार में बैठे हुए एंकर इस बात की गवाही देते हैं कि माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने जो राजपाट उत्तर प्रदेश में चलाया, उस तरह से राजपाट के चलाने वाली कोई भी कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने आज तक उस तरह से राजपाट चला नहीं पाया। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि 77 साल तक आपने कांग्रेस और भाजपा को मौका दिया है, एक बार आप बहुजन समाज पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए बनती है। अगर सरकारें अच्छा काम नहीं करती, उन्हें बदलने का भी वक्त इस चुनाव में आता है। इसी तरह जिस तरह से अभी कांग्रेस बैकफुट पे जाने वाली है और बहुजन समाज पार्टी फिर अपने जो छत्तीसगढ़ है अपने लोगों के लिए सरकार बनाने वाली है। बसपा को वोट करे संविधान के लिए, बसपा को वोट करे लोकतंत्र के लिए, बसपा को वोट करे आरक्षण के लिए, बसपा को वोट करे रोटी कपड़ा मकान के लिए, बसपा को वोट करे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, बसपा को वोट करे अपने मान सम्मान के लिए, बसपा को वोट करे अपने भविष्य के लिए और बसपा को वोट करिए जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए। बसपा को वोट करिए और अपना जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए एक ऐसा छत्तीसगढ़ हम बनाएं जिसकी कल्पना हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने देखा करता था। इसलिए साथियों, बसपा को वोट करें और बसपा को मजबूत करें, यही आपसे विनती, अपील, अनुरोध है।